हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं मैच की क्लासेस। आज की इस वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं। आगामी 2024 में 25 में आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के हैं इसमें, जो कि क्लास 10th में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हमने पेपर से इसको निकाला हुआ है जो बार बार आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, और ये प्रीवियस ईयर के कई सारे इसमें क्वेश्चंस भी हैं। तो पहला क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव के टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे 20 नंबर्स मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए और इससे आपको क्या मिलेगा, हिंट मिलेगा, सॉल्व करने का आपको जो प्रोसेस है वो सीखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी। ऑप्शन नंबर 1 4, B3, C2 और D1। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो, लेकिन हम इसको आपको सिखाएंगे कैसे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो पावर हो वो 3 हो, तो उसको मैक्सिमम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जीरोस बोला है, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होता है। जीरोस उसको कहते हैं जैसे देखिए ऐसे है कोई लाइन, उस पर एक्स ऐसे कट कर रही है, कट करी लाइन, ये कट करी लाइन, फिर ये आके ऐसे कट कर दी और ऐसे कट दी। तो यहाँ से देखिए ये सब क्या है, जीरोस हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अगर कहा जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो वो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा जो कि 3 है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होता है, और अगर मिनिमम पूछ ले तो वो 1 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस के बेस पर। ऐसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पूछ सकता है, तो उसमें आप भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका रियल नंबर से उठाया हुआ प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर 140 विल बी। तो इसमें से हमें बोला है इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, इसका 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 इसका। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, देखिए इसको अगर इसे हम बर कर दे तो ये 14 हो जाएगा। 2 7 जा 14, देखिए 2 7 जा 14। अब 10 बच रहा है, 2 5 जा 10, यानी कि 2 कितने बार रिपीट हुआ, 2 बार। ये देखिए 2 को 2 बार रिपीट, एक बार 7 रिपीट और एक बार 5 रिपीट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे हमने पहचाना, हमेशा हम अपने 1 प्लेस को रिड्यूस करके इसका फैक्टर निकालेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा, जो वही टाइम हम यूज़ कर लेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्यों है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस होकर क्वेश्चन को पढ़ लें तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, और अगर आप रहेंगे हेजिटेशन में रहेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड करिए, तब उसका ऑप्शन का आंसर दीजिए। बहुत टाइम रहता है बोर्ड एग्जाम में, मगर आप जो अपना ईगो को बढ़ा लेते हैं कि नहीं हो पाएगा, तो उससे आपका टाइम भी लॉस्ट होता है। द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिविजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर विल बी। इसको हम चाह रहे हैं आपको समझा देना। देखिए जब हम कोई भी डिवीज़न करते हैं 4 और 16, 4 4 16 ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ से इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, इसको हम डिवीज़र बोलते हैं, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम कोसेंट बोलते हैं। तो जो रिलेशन होता है, अगर ये डिविडेंड को फिर से लाना है हमको, तो देखिए इसमें डिविडेंड 1 है 2 है, डिविडेंड को फिर से लाना है तो हम क्या करेंगे, कोसेंट और डिवीज़र को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 16 और 0 को ऐड कर देंगे, यानी कि रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो डिविडेंड आ जाएगा। तो क्वेश्चन कौन सा है, डिविडेंड बराबर रिमाइंडर। हमें डिवीज़र से मतलब नहीं, डिविडेंड से मतलब है रिमाइंडर इंटू कोसेंट। ऑलवेज कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोसेंट और जो होता है डिवीज़र का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x - 6y + 1 इज इक्वल टू 0 विल बी। हमें इसका जो कंडीशन होता है, हम लोग 3 कंडीशन पढ़े हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इन तीनों पर हमें बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। नॉन ऑफ एबव तीसरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको, ये हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, A1 A2 हो गया, B2 हो गया, और ये C2 हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और कंपेयर करेंगे। तो यहाँ 1 है और यहाँ भी -3 है, तो कितना होगा, A1 हमारा 1 है और A2 क्या है, -3 है। इसी तरह इक्वल टू लगाएंगे और इधर लिखेंगे माइनस, यहाँ +2 है, 2 लगाएंगे, B1 और B2 -3 है, -6 है। तो कट कर क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, यानी कि A1/A2 B1/B2 बराबर अभी तक पाए गए हैं। अब यहाँ पे C1 क्या है, C1 5 है, C1 मेरा 5 है, तो 5 और C2 क्या है, 1 है। यहाँ से ये बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रखा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा D, नॉन ऑफ एबव। तो आप भी अगर कुछ लगता है इसमें मिस्टेक किया है तो आप कमेंट में बताइए और इसको हम समझेंगे। 5 क्वेश्चन नंबर है कॉमन डिफरेंस फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सिर्फ हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कितना, यहाँ पे A1 A2, यानी कि A2 में से A1 को हम माइनस कर देंगे। तो A1 हमारा क्या है, -1, अब A2 क्या है, -1, और A1 क्या है, -5। तो माइनस करना है, ऑलरेडी इसमें माइनस का साइन लगा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो प्लस
और 5, तो 5 में से 4 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 4 ऑप्शन हमारा कौन सा है इसमें, 4 हमारा डी है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, दिमाग एकदम कंसंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई हमें जल्दीबाजी नहीं, टाइम बहुत रहता है, बस हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसका जो मेथड है उसी को अप्लाई करेंगे। अगर हमें आता है तो सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली अगर आप इस चैनल से पढ़ते हो तो आपको जरूर आना चाहिए। ये देखिए पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, दिया है 3 ऑप्शन, कौन सा है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हम बता दें कि किसी भी वैल्यू को, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² bx + c = 0 विल बी, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है आपका जो वैल्यू वो होता है b² यानी कि b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है 4ac। तो b² - 4ac कौन सा है, ये देखिए b² + 4ac है, ये नहीं होने वाला, b² - 4c होता है, प्लस में दे देगा। आप ध्यान नहीं दोगे, यही को मार दोगे, तो ध्यान रख के मारिए, साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2.2, -3, 2,3 एंड 4,1 विल बी। तो ये क्वेश्चन हमें डिस्टेंस हाई के बीच में है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत ही इजी है। इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड करने का वो होता है अंडर रूट में हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस बेस फॉर्मूले पर इस वैल्यूज को रख देंगे। यहाँ से हमारा x1 ये है और x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। आता होगा तो आप इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट में। तो x2 हमारा 4 है, देखिए 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस कर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 क्या है, 1 है, 1 में से -3 करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ देखिए माइनस में से -2 बचा और -2 का होल स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। इसको हम 2√8 लिख सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इस तरह इसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3x² - 4 12x + m = 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। देखिए इक्वल बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्वेश्चन। अभी हमने डिस्क्रिमिनेशन वाला जो फॉर्मूला था वो सीखा था, तो उसका बेस पर क्वेश्चन इस तरह आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमें 0 दे रखा है, इक्वल बराबर 0, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है, रूट्स बराबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² यानी कि -112 का होल स्क्वायर, और ये होता है b² - 4ac 4 और इंटू यहाँ से हमारा हो जाएगा a 3 × cm = 0। 144 का इसका स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ 4 12 माइनस का 12m = 0। तो यहाँ से इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो -12m = ये उधर जाएगा तो -144। इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 12 ऑप्शन आ जाएगा, डिवाइड करने पर 12 को 12 से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ राइट। तो दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है, अगर इंपॉर्टेंट है, वैल्यू मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल का मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करते हैं, हमने बहुत डिटेल में इसकी वीडियो बनाई हुई है, पूरा क्वेश्चन बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मीन निकालने का 3 मेथड होता है, हम इस डेटा के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अगर डेटा हमारे बड़े हो रहे हैं तो हम मीन का फॉर्मूला दूसरा लगाएंगे। मीन का फॉर्मूला होता है एक डायरेक्ट मेथड, और एक होता है एज्यूम मीन मेथड, और एक होता है वो वाला क्या बोलते हैं, सॉरी भी याद नहीं आ रहा, मगर एक होता है उसका फॉर्मूला भी होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक्स निकालना है, फ्रीक्वेंसी के एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स आई को। तो देखो एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 4 हो गया, 4 का हाफ 2, 5 3 8 हो गया, 8 का हाफ कितना हो जाएगा 2, 8 का हाफ हो जाएगा 2 4 हो जाएगा 8, यस 7 5 12 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 9 कितना हो जाएगा, 7 9 में ना 16 हो जाएगा, 16 का हाफ हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 11 20 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो एक्स आई हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ डेटा छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये हमारा एफ आई है, एफ आई का एक्स आई से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, तो यहाँ से एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 4 4 4 4 6 जा 24 और 2 8 जा 16 और 3 10 जा 30। अब इनको ऐड कर देगा। यहाँ पे देखो 6 4 कितना हो जाता है, 6 4 10 10 और 8 18 18 और 6 कितना हो जाता है 24 24 का 4 2 कैरी और यहाँ से देगा 3 2 3 4 4 4 2 6 6 8 84 आ गया। और जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है मीन बराबर यानी कि एक्स आई बराबर होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ये होता है। अब ये एफ आई कहाँ से आ गया, एफ आई यहाँ से आएगा 3 2 4 5 हो जाएगा, 5 4 9 9 9 2 11 11 3 11 3 14। तो यहाँ से 14 हमारा एफ आई आएगा इन फ्रिक्वेंसी को ऐड करने पर। तो ये 84 को हम ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे और 14 को अपॉन में लिख देंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो 6 डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर फाइंड कर लिए। थोड़ा सा मीन में हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं कैसे जल्दी से निकालते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तो दोस्तों नंबर वन क्वेश्चन नंबर 11 आ गए हैं। अब साइन यानी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो उसको सॉल्व करने का बहुत ही ईजी मेथड हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। क्या करना है हमने करना ये है कि साइन 27 डिग्री कॉस 60 डिग्री, या तो हम साइन को कॉस में कर लें या कॉस को साइन में कर लें, कुछ भी कर लें, आंसर आएगा मेरा फटाक से। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ बता दें साइन थीटा बराबर होता है हमारा कॉस, हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस इसमें से कितना करेंगे 63, ठीक है। तो cos 63 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह करेंगे तो cos 63 डिवाइडेड बाई cos 63 आ जाएगा 1, तो हमारा आंसर नंबर ए इज करेक्ट। ओके, बहुत इजी है। कैसे आया, फंक्शन होता है, ये सिखाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पॉइंट्स में। साइन को cos, cos को साइन, tan को cot, इस तरह से, sec को cos sec, इस तरह से। इफ cos a इज इक्वल टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ sin 2a विल बी। 12 क्वेश्चन में क्या बोला है कि cos a का वैल्यू इतना दिया, हमको sin 2a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बराबर होता है। तो देखिए ये ट्रायंगल है, बेस हमारा √3 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 2 है, तो ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ये √3 है, यानी कि 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा। ये हमारा परपेंडिकुलर साइन 2a, यानी कि साइन 2a हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/2, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 2a यानी कि थीटा की वैल्यू है। यहाँ पे देखियो साइन कितना बराबर होता है, साइन 30 बराबर 1/2 होता है वैल्यू। तो यहाँ से 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 15 की वैल्यू हो जाएगी, यानी साइन 2 थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन 10 का लाए हैं यहाँ पे, देखो कैसे इसको सॉल्व करनी है। द वैल्यू ऑफ -1 tan स्क्वायर -1 cot स्क्वायर विल बी। तो देखो भाइयों, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपको सेक, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बराबर हो गया कॉस अपॉन सेक, क्या होता है कॉस सेक अपॉन सेक, ये हो जाता है आपका, ये जो वैल्यू हो जाता है वो tan हो जाता है, ठीक। आंसर ये हो जाएगा इसका tan। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। साइन 2a इज इक्वल टू साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। देखिए साइन 2a और 2 साइन a, यहाँ पे ये 2a को थीटा मानते हैं, यहाँ पे 2a अगर देखिए 0 रखते हैं यहाँ पे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रखेंगे साइन 0 थीटा बराबर 0, तो 0 डिग्री 2 0, ये तो ठीक है, ये बराबर आ रहा है। मगर 30 को रखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, 2 से काट देगा, इधर 1 आ जाएगा, मगर इधर 60 आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ठीक है 0।